हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की, जो भर्ती आपकी 60,244 पदों पर निकली हुई थी, जिसका DBPST हो चुका है, रनिंग हो चुकी है और काफ़ी बच्चे इसे जो है क्वालिफाई भी कर चुके हैं। ठीक है, दौड़ आपकी समाप्त हो चुकी है और दौड़ समाप्त होने के बाद अब जो क्लियर डाटा निकल के आ रहा है, हम लोग उस डाटा के बिहाफ पर आपको एक एवरेज कट ऑफ, आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसकी चर्चा करेंगे। और बहुत से हमारे साथी ये पूछ रहे थे कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, इस चीज़ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मेडिकल कैसे होगा, कितने लोग पास होंगे, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ और पास फेल का अनुपात क्या है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट से, आपके मेडिकल से, आपके दौड़ से संबंधित हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या जो काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों के साथ भी शेयर जरूर करें। ठीक है, दौड़ आपकी समाप्त हो गई है। मैंने दौड़ के बीच में भी आप लोगों को काफ़ी हिदायत दी थी कि किस तरीके से आपको अपनी दौड़ कंप्लीट करनी है। तो कुछ लोगों ने रूल्स के अकॉर्डिंग जो है दौड़ लगाई, उन्होंने फॉलो किया और दौड़ अच्छे से बहुत कम समय में भी अपने एवरेज टाइम में उन्होंने दौड़ क्वालिफाई भी की। ठीक है, कुछ बच्चों ने, उनकी बच्चों की गलती कहें, ग्राउंड की गलती कहें या उनकी किस्मत कहें, उन लोगों के साथ पैर भी फ्रैक्चर हुए, कुछ गलत हुआ है, वो मैं गलत ही कहूँगा उसके लिए, क्योंकि उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो खिलवाड़ हो गया। ठीक है, चलिए जो भी हुआ, फिलहाल अब ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आने वाली जो नई वैकेंसी है, जिसके बारे में भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि योगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने 30,000 पदों पर नई भर्ती का अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, उससे पहले भी एक बार वो मंच से ये भी कह चुके थे कि 40,000 पदों पर नई वैकेंसी आएगी। अब उन्होंने कहा है कि 30,000 पदों पर नई वैकेंसी आएगी। अब हम देख लेते हैं कि 30 आए या 40, जो भी आए, मैं तो ये कहता हूँ कि एक वैकेंसी आप लोगों के लिए आनी चाहिए। ठीक है, जो साथी अभी बिल्कुल तैयारी कर रहे थे, रिटन एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने रनिंग की भी तैयारी की और कहीं ना कहीं जो है उनकी तैयारी में अभी धार बाकी है, और ये जो धार बाकी है, इस धार से उन्हें अपनी आने वाली नई भर्ती में और धार देनी है, जिससे उनका भविष्य सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, ये ऑफिशियल खबर जो है आपके न्यूज़पेपर में भी उन्होंने दी है, और पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो रिजल्ट है आपकी दौड़ कंप्लीट होने के बाद बहुत जल्दी आ जाएगा, विद इन 2 या 3 डेज में, मैंने ऐसे कहा था। ठीक है, और दौड़ आपकी जो है समाप्त हो गई है। अब ये इन्होंने कहा है कि हम मार्च में ही इसका रिजल्ट आपका जो है डिक्लेयर कर देंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि मार्च के पहले ही सप्ते में, प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर प्रथम सप्ताह में रिजल्ट नहीं आया तो ये मान के चलो कि होली से पहले पहले, ठीक है, होली से पहले पहले आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, और होली के बाद आपका जो है मेडिकल भी स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। बाकी देखते हैं, थोड़ा बहुत अगर 2-4 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन आगे पीछे भी होता है, उससे कोई जो है इशू नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। कहीं ना कहीं देखा जाएगा 10-5 दिन डिले होगा तो आपका जो है मेडिकल और बेहतर होगा। जिन लोगों के साथ कुछ कमियां हैं वो उसमें सुधार कर लेंगे। तो मेडिकल से संबंधित हमने आपको वीडियो जो है दे रखी है। ठीक है, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, उसके साथ थोड़ा सा अपना सब्र बनाए रखिए। ठीक है, मेडिकल से संबंधित मैंने एक वीडियो आपको दे रखी है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। वो 17 मिनट की वीडियो है। अगर आपने 17 मिनट पूरे उस वीडियो पे दे दिए तो निश्चित तौर पर आप अपना मेडिकल पास हो जाएंगे यहीं। फिर आपके अंदर पूरा 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं मेडिकल पास कर सकता हूं। ठीक है, फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे इसी वीडियो में। पास और फेल का रेशियो क्या है, इस चीज़ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 60,244 हैं। जो टोटल पद हैं वो 60,244 हैं, जिसमें मेल के 80% पद हैं और फीमेल के 20% पद हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका जो रिटन एग्जाम हुआ था, एग्जाम होने के बाद। ठीक है, एग्जाम के बाद की कंडीशन क्या बनी। एग्जाम के बाद देखिए आपके जो टोटल कैंडिडेट, उन्होंने लिस्ट जो जारी की वो 1,74,316 पदों, सॉरी कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी की, 1,74,316। ठीक है, इतने कैंडिडेट्स को उन्होंने DBPST के लिए बुलाया था। ठीक, DBPST में कुछ बच्चे एब्सेंट भी हुए और कुछ के बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में कमियां पाई गई। ठीक है, उसके बाद जो टोटल पास कैंडिडेट थे DBPST में वो 1,60,000 थे। ठीक है, यानी कि जो रनिंग के लिए, जो दौड़ लगाने के लिए
जो रनिंग के लिए एडमिट कार्ड आपके जारी हुए, ठीक है, हाँ, वो आपके जो है एडमिट कार्ड आपके 1,60,000 बच्चों के जारी हुए थे, ठीक है। अब 1,60,000 में दो प्रकार के कैंडिडेट्स, ठीक, एक तो आपके मेल और दूसरे फीमेल, ठीक है। अब जो 60,244 पद हैं आपके, 60,244 में कुछ एक्स सर्विसमैन के हैं, कुछ फ्रीडम फाइटर्स के भी हैं, ठीक है। होमगार्ड के लिए भी कुछ पद हैं, हम मोटा मोटा मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो मेल के 48% यानी कि लगभग 48,000 पद, ठीक है। मेल के कितने पद हो गए? लगभग 48,000। और फीमेल के कितने पद हो गए? लगभग 12,000, ठीक है। हम मोटा मोटा मान के चल रहे हैं, 150 पद ऊपर नीचे कोई इशू नहीं है, ठीक है। फीमेल के टोटल पद हो गए 12,000 और मेल के हो गए 48,000। अब 48,000 पदों के सापेक्ष जो आपके 1,60,000 एडमिट कार्ड रनिंग के लिए जारी किए गए, उसमें से अगर हम 80% फीमेल को अलग कर लें तो 1,28,000 जो है एडमिट कार्ड जारी हुए थे, ठीक है। एडमिट कार्ड जारी हुए किसके लिए? रनिंग के लिए, ठीक है, मेल्स के। रनिंग के लिए मेल्स के 1,28,000 और फीमेल्स की बात करें तो 32,000 एडमिट कार्ड जारी हुए, ठीक है। काहे के लिए? रनिंग के लिए, ठीक है। अब जो डाटा निकल के आ रहा है हमारा, ठीक है, उसके अनुसार जो नॉट क्वालिफाइड हैं वो 15 से 17% मेल आ रहे हैं और 23 से 25% का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है फीमेल का, ठीक है। अगर हम 1,28,000 में 15% निकालते हैं तो 19,200 बच्चे नॉट क्वालिफाई किए हैं रनिंग को, और 17% का लगा रहे हैं तो 21,760 बच्चे। ये जो है नॉट क्वालिफाइड और एब्सेंट दोनों का रेशियो है, ठीक है। जो एब्सेंट का है, नॉट क्वालिफाइड दोनों का रेशियो है, ठीक। तो हम मोटा मोटा ये मान ले रहे हैं 19,200 और 21,700 के बीच की एक संख्या हमने ले ली 20,000। 20,000 बच्चे जो हैं ये एब्सेंट और प्लस नॉट क्वालिफाइड जो दौड़ में हैं, दोनों को मिला के 20,000 हो गए, ठीक है। ऐसे ही महिलाओं में 32,000 में 23% का 7,360 और 25% के हिसाब से 8,000 आ रहा है। हमने दोनों के बीच का ले लिया 7,500। ये नॉट क्वालिफाइड प्लस एब्सेंट जो उपस्थित नहीं हुई दौड़ के लिए, दोनों को मिला के है, ठीक है। अब 1,28,000 जो हमारे टोटल एडमिट कार्ड जारी हुए थे, उनमें से अगर हम 20,000 को कम कर दें तो हमारे पास टोटल ये पास कैंडिडेट बच रहे हैं, जो दौड़ को पास किए हैं वो 1,08,000 बच रहे हैं, ठीक है। और फीमेल्स में अगर हम 32,000 में से कम कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो पास महिला अभ्यर्थी हैं वो बच रही हैं 24,500, ठीक है। अब 48,000 पद हैं टोटल। 48,000 पदों के सापेक्ष 1,08,000 बच्चे लड़के पास हुए हैं, 48,000 के सापेक्ष 1,08,000, ठीक है। और फीमेल में 12,000 पदों के सापेक्ष लगभग 24,500 जो है महिला कैंडिडेट्स पास हुई हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे की बात करें, आपके टोटल पद थे मेल में 48,000। 48,000 में पास कैंडिडेट हुए 1,08,000, ठीक है। और फीमेल में टोटल पद थे कितने? 12,000। 12,000 में पास कैंडिडेट हुए 24,500, ठीक है। अब जो लिस्ट बनेगी मेडिकल के लिए, ठीक है, मेडिकल के लिए मेडिकल टेस्ट अभी आपका होना है। मेडिकल टेस्ट के लिए जो आपकी लिस्ट जारी की जाएगी उसमें वो लिस्ट 60,244 की बनेगी, जिसमें मेल प्लस फीमेल दोनों होंगे, ठीक है। जिसमें मेल के 48,000 कैंडिडेट्स होंगे और फीमेल के आपके जो हैं 12,000 कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है। अब 1,08,000 में 48,000 मेल की लिस्ट बनेगी और 24,500 में 12,000 फीमेल की लिस्ट बनेगी फाइनल कट ऑफ की। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है? इससे पहले वीडियो मैंने मेल और फीमेल की अलग अलग बना रखी है, ठीक है। अब उसमें थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। करेक्शन इसलिए हुआ कि उस समय हमने जब दी थी आपके लिए तब हमारे पास पूरा डेटा नहीं था, लेकिन अब लगभग अधिकतम जानकारी उपलब्ध है, ठीक है। और जो जानकारी है वो आपकी ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तब पता लग जाएगा। ये एक अनुमानित कट ऑफ होती है, यहाँ तक आप लोग अपने आप को सेफ या सुरक्षित समझ लीजिए, ठीक है। चलिए हम बताते हैं आपके लिए। जो आपकी ऑफिशियल थी यूआर यानी कि अनारक्षित वर्ग की जो ऑफिशियल कट ऑफ थी वो थी 214 पे, ठीक है, पॉइंट समथिंग 04644 इस तरीके से थी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की थी 187 पे, ओबीसी की 198 से ऊपर गई थी, एससी की 178 से ऊपर गई, एसटी की 146 से ऊपर गई। एक्स सर्विसमैन में यूआर की 100 से ऊपर है, ओबीसी की 59 से ऊपर है, फ्रीडम फाइटर की 75 से ऊपर गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनुमान निकल के आ रहा है यूआर का वो आ रहा 220 से 223, 220 से 223। ये आपकी मैंने यहाँ पर हाईएस्ट बता दी है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाने वाली नहीं है यूआर की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस 195 से
198 तक जा सकती है, ये हाईएस्ट है, 198 से ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि जो मैंने आपको मिनिमम वाला बताया है 220 195 यहीं तक रह जाएगी। ठीक है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी की 208 से 211 तक जा सकती है। ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 186 से, ठीक है, 189 तक जा सकती है, ये अधिकतम है। ठीक है। एसटी की बात करें तो 153 से 154। ठीक है, बस इतनी है, यहां तक जा सकती है, इससे ऊपर जाने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। एक्स सर्विसमैन में यूआर की बात करें तो यूआर की 104 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में 61 से 62 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और फ्रीडम फाइटर की बात करें तो फ्रीडम फाइटर में 77 से, ठीक है, 78 तक जा सकती है। ठीक, ये एक अनुमान है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आप यहाँ तक सुरक्षित जोन में हैं। अब हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं में अनारक्षित वर्ग की 207 से 209 तक जा सकती है, यही मान के चलिए आप, 207 से 209। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद हम बात करें, हाँ, ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 183 से 185 तक जा सकती है। ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें फीमेल में तो 194 से 197 तक जा सकती है। ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 173 से 176 तक आप अपने आप को सुरक्षित जोन में समझ सकते हैं। एसटी कैटेगरी वाले 140 से 143। ठीक है, 140 से 143। ठीक है, यहां तक आप अपने आप को सुरक्षित जोन में समझ सकते हैं। ठीक है। अब जिन बच्चों का मेडिकल होना है, अगर इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो ये अपने आप को ये समझ लो कि ये हाईएस्ट है। ठीक है, इससे ज़्यादा ऊपर जाने वाली नहीं है। ऐसी महिलाओं में ये हाईएस्ट है, इसको हाईएस्ट समझ के अपने मेडिकल की तैयारी करने लगे, यहाँ से ऊपर जाने वाली नहीं है, यहाँ तक आप सुरक्षित जोन में हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं है, 12,000 में 24,000, एक एक नंबर पे बहुत बच्चे छट जाएंगे, ये समझ लो आप। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक एक नंबर में बहुत बच्चे छटेंगे, ये क्लियर है, ये बिल्कुल एकदम फैक्ट के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब जो साथी इसके बाद भी कोई डाउट रह गया है मेडिकल में, जो बच्चे पूछ रहे थे सर कि मेडिकल के बारे में बताइए, जैसे कि आपका कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है आपका, ठीक, और इसके बाद जैसे बवासीर है, ठीक है, ठीक है, फिशर है, या कान के पर्दे में, ठीक है, कान के पर्दे में आपके छेद है, ठीक है, कोई आपकी अंगुली ठीक नहीं है, ठीक है, हाथ की हड्डी आपकी टेढ़ी है, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। इसके बाद भी आप लोग जो है, जो मेडिकल की मैंने वीडियो दे रखी है उस वीडियो को देख लेना। कोई भी डाउट रह जाए तो जितने चाहो उतने कमेंट्स करना, उन सभी कमेंट्स को अगले वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।